Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is नजीब सुल्तान, योर फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद नजीब सुल्तान। मेरे बच्चों, हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिजिक्स, कि फिजिक्स के जरिए से कायनात की तलाश। बच्चों, हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, कि नेचर के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि चीजें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरती हैं। आपने देखा कि बड़े बड़े बैरी जहाज जो समुद्र के ऊपर तैरते हैं, लेकिन अगर हम एक छोटी सी नीडल या सुई पानी में रखें तो उसमें डूब जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सब कुछ हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फिजिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, या हम यूं कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। इस कायनात के मुतालिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो जब हम यूं बोलेंगे इस कायनात के मुतालिक, तो इसमें कायनात में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। चाहे वो चीजें छोटी हों या बड़ी हों, चाहे वो पार्टिकल छोटे हों या बड़े हों। छोटे पार्टिकल में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह आ जाते हैं। इस तरह बड़ी चीजों में हमारे पास जमीन, मून, सन और गैलेक्सीज वगैरह आ जाती है, स्टार्स वगैरह। तो इन सब की स्टडी, क्योंकि ये सारी चीजें किस में एग्जिस्ट कर रही है, कायनात में। तो कायनात की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इट मीन इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फिजिक्स इज बिल्ट ऑन 4 मेन पिलर्स। मीन्स के फिजिक्स के जो है ना वो 4 पिलर हैं। वो कौन कौन से? मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जैसे हम कोई बिल्डिंग, हमारे ये मकान वगैरह बनाते हैं, तो बगैर पिलर के वो खड़ा नहीं हो सकता अपनी जगह पे। इसी तरह हमारे पास फिजिक्स के जो है ना वो ये 4 पिलर हैं। तो अगर हम ये कहें कि इनमें से कोई एक या दो डिस्कस नहीं करेंगे और हम फिजिक्स को पढ़ लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन चारों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैटर को। तो प्यारे बच्चों, आपने याद रखना कि मैटर हर वो चीज जो मैस रखती है और जहाँ गिरती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। हर वो चीज जो मैस रखती है और जहाँ गिरती है वो मैटर कहलाती है। मीन्स कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये एक मैटर है। बुक हो गई, कोई भी चीज, पत्थर हो गया, मैं हो गया, आप हो गए। मीन्स कि एवरीथिंग जो इस कायनात में एग्जिस्ट करती है वो क्या है, मैटर है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो जहां भी गिरती हो, मेज पे रखती हो, वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। तो यकीनन आपको मैटर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन करें तो यूं होगी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी की कितनी सलाहियत है काम करने की, उसमें जो ताकत है काम करने की, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बंदा काम करता है, अगर उसमें सलाहियत है 2 घंटे काम करने की, उसमें एनर्जी मीन्स कि अगर एक बंदे की 2 घंटे है और दूसरे बंदे की 4 घंटे है, तो मीन्स कि जिसकी 4 घंटे की एबिलिटी है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी 6 घंटे की काम करने की ताकत है उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरह एनर्जी
एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, हर बंदे की उसके लिहाज से जितने इनपुट मीन्स के खाना लेता है उसके लिहाज से एनर्जी होती है। अगर मैं इन दोनों का आपको ताल्लुक बताऊं तो आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि मैटर एनर्जी का रिलेशन बताऊंगा तो बेहतर अंदाज में आपको समझ आएगी। तो जैसे कि अगर हमें भूख लगी या हमें एनर्जी नहीं है तो हम खाना खाते हैं, खाना मीन्स के मैटर खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमारे में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, फिर हम कोई काम करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या होती है, हम कोई भी चीज खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी ख्वाद दुनिया की कोई भी चीज खाते हैं जिससे हमारे जिस्म को क्या होती है, एनर्जी मिलती है, ताकत आती है। अगर हम खाना ना खाएं तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमें एनर्जी नहीं होती। इस तरह जब हम कोई चीज लेते हैं हमें एनर्जी आ जाती है और फिर हम काम करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस। तो स्पेस आपने याद रखना कि वो जगह जहां पे तमाम चीजें क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ, आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी कि मेरे आसपास क्या है, स्पेस है। इस तरह आपके आसपास भी क्या है, स्पेस है। अगर एक बंदा जो इस जमीन के बाहर बैठा है वो जमीन को देखेगा तो क्या कहेगा, जमीन कहाँ पे है, एक स्पेस में है। इस तरह ये पूरी कायनात मीन्स के जमीन, चांद सारे किसमें, स्पेस में। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। तो टाइम हमें ये पता है कि कोई भी चीज कब और कितनी देर के लिए हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 बजे मीटिंग है, 2 बजे मीटिंग है तो 2 बजे उसने होना है, इसलिए दो जो टाइम होगा ये होगा जो चीज हमें बताएगी। अगर मैं आपको एक और अगर बताऊं तो अगर सुबह 8 बजे स्कूल लगता है, जो 8 हो गया टाइम हो गया, वो क्या हो गया, टाइम हो गया। मीन्स कि अगर टाइम अगर न हो तो सबने स्कूल होना है, एक बच्चा सुबह 8 बजे आ रहा है, दूसरा 9 बजे आ रहा है, तीसरा 10 बजे आ रहा है। इसलिए ये चीज है जो बता दी हमने, हमें बता दी कि किसी भी चीज ने कब और कितनी देर के लिए होना है। कब होना तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे सुबह 8 बजे होना है और 12 बजे चलो छुट्टी करनी है, तो ये कब किसी चीज में होना है, मीन कि सुबह स्कूल ओपन होगा और शाम को क्लोज होगा, दोपहर को क्लोज होगा। अब कोई चीज कितनी देर के लिए होगी, तो इसमें आप ले सकते हैं कि एक क्लास आपकी तकरीबन आधे घंटे के लिए होती है। तो जो क्लास शुरू होती है 10:50 में शुरू होती है, 10:50 वो क्या हो गया, टाइम हो गया। इसका टाइम 2 तरह का है, एक 10:50 हो गया और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ड्यूरेशन बताता है, कि दौरानिया बताता है कि आधे घंटे की क्लास है, घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है। तो ये हमारे पास टाइम बताता है। इसमें मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पर मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो यकीनन आप सबको ये अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के ये 4 मेन पिलर हैं, तो इसके लिहाज से अगर फिजिक्स की डेफिनेशन अगर करें हम तो ये हमारे पास बनती है कि दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम along with how they interact and connected with each other। तो आप यकीनन आप आसानी से इसकी डेफिनेशन फिजिक्स की कर सकते हैं कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम को क्या करते हैं, डिस्कस करती है और इनको आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। जैसे कि मेरे पास अगर एक फुटबॉल है तो फुटबॉल क्या है, एक मैटर है। अगर
मैंने इसको किक लगाई तो इसको एनर्जी मिली है, तो मैटर था उसको एनर्जी मिली है। अब वो हवा में चला गया, मीन्स के स्पेस में चला गया। ठीक, तो नेक्स्ट एक टारगेट सेट किया या डेस्टिनेशन है, वहां पे हिट करेगा, तो उसने कितना टाइम लिया है, कोई सेकंड लिए। इस तरह फुटबॉल मैटर था, उसको एनर्जी मिली है, वो कुछ लम्हे के लिए हवा में गया, मीन्स के स्पेस में गया, और जितनी देर स्पेस में रहा वो क्या हो गया, टाइम हो गया। इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल अगर दूं तो हमारे पास ये होगा कि एक अगर कप है और उसमें चाय है, तो कप और चाय दोनों क्या है, हमारे पास मैटर है। और चाय में जो गर्मी है, जो हीट है, वो क्या है, एनर्जी है। और जो चाय का इर्द गिर्द का एरिया है वो क्या है, स्पेस है। मीन्स के चाय अगर हमने कप किसमें रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ, जो इर्द गिर्द का एरिया वो क्या हो गया, हमारे पास स्पेस हो गया। तो मैटर की आपको समझ आ गई, चाहे हमारे पास क्या होगी, मैटर होगी, स्पेस हमारे पास इर्द गिर्द का एरिया हो गया, एनर्जी जो इसमें हीट है, जो गर्मी है वो क्या होगी, एनर्जी होगी। लेकिन अगर 5 मिनट बाद आप उसमें देखेंगे तो हीट कम हो जाएगी, तो 5 मिनट जो दौरानिया था उसको क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। तो यकीनन आपको बेहतर अंदाज में समझ आई होगी इस लेक्चर की। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।